हेलो दोस्तों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसी कड़ी में आज हम और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभाव कब पड़ने लगा? तो सही जवाब 1906 के बाद, और गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल। अगला प्रश्न, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सही जवाब नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। सही जवाब अनुशीलन समिति को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एमपीएससी, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। अगला, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? सही जवाब अरविंद घोष। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो सही जवाब एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? अगर पूछा जाए भारतीय होम रूल लीग किसने शुरू किया, तो सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। एनडीए 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। अगला प्रश्न, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? सही जवाब जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? सही जवाब लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सही जवाब फॉरवर्ड ब्लॉक। और सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, वो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट प्रस्तावित किया गया? सही जवाब राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया और इसका जमकर विरोध किया गया। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रीनानंद। अगला प्रश्न, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सही जवाब विठल भाई पटेल। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो सही जवाब पीटरमारीत्सबर्ग। पीटरमारित्सबर्ग। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही जवाब 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? सही जवाब वेब मिलर। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सही जवाब
सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सही जवाब राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? सही जवाब 1928 में। अगला प्रश्न, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सही जवाब CF एंड्रेज। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब 1923 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? सही जवाब अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो सही जवाब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब लॉर्ड लिनलिथगो। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सही जवाब सर सिरिल रेडक्लिफ। और भारत पाकिस्तान की सीमा को बांटती है उस रेखा का नाम है रेडक्लिफ लाइन। अगला प्रश्न, 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। सही जवाब सिंगापुर में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश में भारत के प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था? सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला प्रश्न, झंडा गीत किसने लिखा है? सही जवाब श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? सही जवाब लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी अखबार छापेगा तो उसकी प्रति पहले सरकार को ब्रिटिश हुकूमत को देनी होगी, उसके बाद ही वो उस अखबार का संपादक कर सकता है और सरकार के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं छाप सकता। इसका विरोध किया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सही जवाब सन्यासी विद्रोह। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कांग्रेस के कौन से नेता थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। आज का अंतिम प्रश्न,
इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? मोहनदास करमचंद गांधी। बच्चों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।